परमिटिविटी का क्या यूनिट है। योर फॉर्मूला फॉर कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, दिस इज K Q1 Q2 by R square, and where K is your 1 by 4 pi epsilon naught, and this is your epsilon naught। तो epsilon naught के लिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं this is F equals to 1 by 4 pi epsilon naught into this is Q1 Q2 by R square। epsilon naught को हम एक तरफ भेज देते हैं यहाँ पर और F को यहाँ भेज देते हैं 1 by 4 pi, and this is 1 by F into this is Q1 Q2 by R square। That means this is constant, constant has no unit, and this is your F force। तो force के लिए हम लिखेंगे न्यूटन, चार्ज के लिए कूलम्ब स्क्वायर, दैट मीन्स हियर कूलम्ब स्क्वायर, चार्ज कूलम्ब स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ योर इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, and its value is 8.85। value is, numerical value is 8.85 into 10 to the power minus 12, and unit coulomb square per Newton meter square। Now let us see Coulomb's law in vector form। This is very important concept, and as a board point of view ये important है, और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि आप वेक्टर फॉर्म से कूलम्स लॉ को डिराइव कीजिए, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पर कौन सा नोटेशन यूज करना है, साइन यूज करना है। तो इसको हम लोग समझते हैं पहले। तो फर्स्ट इसको हम समझने के लिए थोड़ा सा वेक्टर के कंसेप्ट को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ये यूनिट वेक्टर क्या है। तो यूनिट वेक्टर, एनी वेक्टर दिस इज यूनिट वेक्टर इफ इट इज डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो दिस इज यूनिट वेक्टर। दिस इज यूनिट वेक्टर को स्मॉल कैप हम लगा दिए यहाँ पर, एंड दिस इज वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। Any vector is divided by its magnitude, you will get unit vector। This is unit vector A। ये A यूनिट वेक्टर है, इसको हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं। This is unit vector। Second thing is R12। अगर A R12 हो, ऐसे लिखा हो, this is R21, तो इसका मतलब है R21 is your डिस्टेंस बिटवीन R1 टू R2, एंड दिस इज योर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं R2 माइनस R1। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, सेकेंड पॉइंट। एंड तो इस तरह से हम लोग, ये एक वेक्टर हो गया हमारा, इस वेक्टर को हम सेपरेट फॉर्म ऐसे लिख दिए। तो R21 को हम यूनिट वेक्टर अगर हो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब हो गया R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय R21 मैग्नीट्यूड। इसके मैग्नीट्यूड से इसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। If your magnitude R vector is your R21, और इसका मैग्नीट्यूड अगर R है तो R से डिवाइड करेंगे। R21 को हमने क्या लिखा है, R21 is your R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर डिवाइडेड बाय R वेक्टर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इस नोटेशन को हम कूलम्स लॉ में यूज करेंगे हम लोग। लेट Q1 एंड Q2 बी लाइक charges placed at point A and B, placed at a point A and B respectively। This is your y-axis, and let this is x-axis। This is x and this is your y, and position A is let this one and B is let this one। Here Q1 charge is placed, charge Q1 is placed, so this is position vector। स्पेस में किसी भी पॉइंट को अगर हम ओरिजिन से मिलाते हैं, दिस इज ओरिजिन, तो इसको हम O से डिनोट कर रहे हैं, एंड दिस इज पोजीशन वेक्टर। तो अगर मिलाते हैं उसको तो यू विल गेट अ वेक्टर। अगर इसको हम मिला देते हैं तो वेक्टर मिलेगा। और वेक्टर के बारे में, वेक्टर क्या है इसके बारे में मैथमेटिकल टूल्स में आपको वीडियो दिए हुए हैं, उसको आप देखिए तो वेक्टर क्लियर होगा। हियर R1 वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1, जो कि यहाँ A पर है, एंड B इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2। मान लिया ये एक चार्ज है यहाँ पर Q2, दिस चार्ज इज Q2, एंड हियर पोजीशन वेक्टर इज योर R2। मान लिया ये पोजीशन वेक्टर R2, और इन दोनों के बीच के गैप को हम इसको, इस डिस्टेंस को
R21 से डिनोट कर रहे हैं, एंड दिस इज योर वेक्टर, दैट मीन्स हियर R21 एंड दिस इज रोटेशन इज वेक्टर। अब हम यहाँ पर Q1 एंड Q2 आर लाइक चार्जेस, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स काम करेगा। इस फोर्स को हम लिख देते हैं F12, F12, इस फोर्स को हमने लिख दिया F12 फोर्स, एंड दिस फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, इसको हम लिख देते हैं F21। वेक्टर फॉर्म, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको हम ऐसे सेपरेट लिख दिए F12। तो F12 का मतलब है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इसका क्या मतलब हुआ, तो इसको लिखेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स 1 ऑन ड्यू टू 2, एंड इसका मतलब हो गया फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इट्स मीनिंग इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 के कारण फोर्स जो 2 पे लग रहा है, दैट इज दिस वन। तो इसको हम लोग ऐसे दिखा देते हैं R21, दिस इज यूनिट वेक्टर। इस यूनिट वेक्टर को हम ऐसे डिनोट कर दे रहे हैं यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर दिखाने के लिए, डायरेक्शन दिखाने के लिए, एंड दिस इज R, दिस इज 21, एंड दिस इज हियर, इस वेक्टर को हम ऐसे डिनोट कर दे रहे हैं, ये इस डायरेक्शन में, और ये कुछ हो गया आपका इस डायरेक्शन में, तो इसको लिखेंगे R योर 1 2, एंड दिस इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन शो करने के लिए हमने यहाँ पर लगा दिया है। अब हमने कुछ नोटेशन लिया था पहले, तो उस नोटेशन को हम लोग एक बार ध्यान करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो फिगर दिया हुआ है उसमें फिर से एक बार समझते हैं बात को। लेट Q1 and Q2 are two charges, like charges, placed at point A and B here respectively, and in vacuum there is no medium between A and B, and charges are placed in vacuum. R1 is the position vector of your Q1 charge. Q1 charge यहाँ पर रखा हुआ है, उसका पोजिशन वेक्टर है R1, and R2 is the position vector of charge B2. R21 is the vector form from A to B. A to B के लिए वेक्टर फॉर्म में से ऐसे दिखाया गया है इसको। R21 को हम लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं R21, वेक्टर को हम लिख सकते हैं R2 माइनस R1, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं R21 को। R21 का मैग्नीट्यूड को हम ऐसे लिख सकते हैं R21 मैग्नीट्यूड को हम इसको R यूनिट, ये सिंबल दे दिए, वेक्टर नहीं है मतलब इट्स मैग्नीट्यूड, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं R2 माइनस R1, एंड दिस इज मॉडुलस। इसको हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। दैट मीन्स R21 यूनिट वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो अभी हमने देखा कि हम ऐसे लिख सकते हैं R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय R21 के मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं R21 को हमने लिखा है R2 माइनस योर R1, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1 मैग्नीट्यूड, और ये मैग्नीट्यूड हमने R लिया है, तो इसको हम R भी लिख सकते हैं या इस फॉर्म पे छोड़ सकते हैं। F21 is equal to your expression will be 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 by Q2, Q1 into Q2 by R square. You can write F21 आपके पास ये हो गया। इसमें हम यूनिट वेक्टर दे देते हैं क्योंकि इस फोर्स का अपना एक डायरेक्शन होगा, इसीलिए इसका हम एक यूनिट वेक्टर दे देते हैं, दिस इज R, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में, फोर्स और ये यूनिट वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो इसीलिए हम लोग यूनिट वेक्टर दे दिए। यूनिट वेक्टर मीन्स अ वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, जो वेक्टर है वो अपने मैग्नीट्यूड से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। दैट मीन्स यू कैन राइट दिस बाय मॉडुलस R। मॉडुलस R को हम अकेले R भी लिख सकते हैं, तो यू कैन राइट 1 by 4 pi epsilon naught, and this is Q1 by Q2 R square, और ये हो गया into R यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय दिस इज योर, इसको आप अकेले यूनिट वेक्टर लिख लीजिए या फिर वेक्टर R डिवाइडेड बाय R, तो ये आपके पास आ गया 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 by Q2, Q1 into Q2 R cube, and this is वेक्टर नोटेशन। ये हम वेक्टर नोटेशन में इसको लिख दिया ऐसे। यूनिट वेक्टर इस तरह से R12 यूनिट वेक्टर, तब यहाँ पर हमको स्क्वायर देना होगा, दैट मीन्स ये यूनिट वेक्टर है यहाँ पर, और इसको हम विदाउट यूनिट वेक्टर ऐसे लिखेंगे 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R cube, एंड दिस इज R cube लगाएंगे तब यहाँ पर ये वेक्टर का नोटेशन हो गया। तो ध्यान रखेंगे यहाँ R स्क्वायर है तो ये यूनिट वेक्टर है,
this is unit vector and this is your normal vector. Now this relation, from this relation, इस रिलेशन से हम लिख सकते हैं यहाँ पर here F12 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R square, and here unit vector 1 2 लिख सकते हैं हम लोग. तो ये हमारे पास, जैसे हम लोग इस रिलेशन को यूज किए, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं इसको. दिस इज इक्वल टू, and this is equal to 1 by 4 pi epsilon naught, and this is Q1 Q2 divided by R square, and this is, यहाँ यूनिट वेक्टर को हम अगर चेंज करेंगे तो इसको लिखेंगे R21 and this is यूनिट वेक्टर. तो दैट मीन्स ये अगर R यूनिट वेक्टर R12 है तो इसको माइनस साइन लगाकर R21 लिखेंगे कुछ इस तरह से, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर यूनिट वेक्टर R12 इज इक्वल टू माइनस R21 है. ये देखिए, आप फिगर में देखिएगा, अभी तो हम लोग फिगर इरेज कर दिए, इसके बैक फिगर में आप देखिएगा तो R12 इज इक्वल टू R21 है यूनिट वेक्टर. सो यू कैन राइट, एंड दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू योर माइनस F21. दिस इज माइनस F21. तो हम लोग ये देख लीजिए ये रिजल्ट कि F21 F12 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F21. ओके, from this geometry. This is your Coulomb's law in vector form. बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है और आप इसको अच्छे से समझ लेना है. वेक्टर्स के नोटेशन को, कब कौन सा यूनिट वेक्टर यूज कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर कैसे बनाते हैं, R12 R21 कौन से डायरेक्शन को किस तरह से डिनोट कर रहा है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे. तो यहाँ पर F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21, उसके साइन को हम लोग उल्टा कर देंगे तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएगा. सो दिस इज इक्वल, यानी वेक्टर इक्वल होने के लिए जरूरी है कि डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो. इफ टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, दैट मीन्स वेक्टर्स आर योर इक्वल. Superposition principle. The superposition principle enables us to calculate the force acting on a charge due to more than one charge. तो मान लिया ये Q एक चार्ज है और इस पे बहुत सारे अलग चार्जेस के कारण इस पे फोर्स काम कर रहा है. लेट दिस इज Q1 चार्ज. Q1 चार्ज के कारण ये फोर्स इज F1. Q2 चार्ज के कारण जो फोर्स है F2. Qn चार्ज के कारण जो फोर्स है वो Fn है. तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, द टोटल फोर्स ऑन द गिवन चार्ज is the vector sum of all the individual forces exerted by each of the other charges. That means you can write here in notation form F is equal to F1 plus vector sum plus F2 plus F3 dot 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 Fn. ये equal होगा. And other important thing is that the force between two charges remains unaffected due to the presence of third charge. यानी कि दो चार्ज के बीच जो फोर्स काम कर रहा है, तीसरे चार्ज प्रेजेंट रहे ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है, ये फोर्स उतना ही लगेगा. तो इसको हम लोग याद रखेंगे. द इंपॉर्टेंट एंड न्यू टर्म इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इट्स सिंबल इज योर V. इसको हम V से डिनोट करते हैं. मान लिया ये कोई चार्ज है एंड दिस चार्ज इज Q, और कोई टेस्ट चार्ज मान लिया इंफिनिटी से लेकर यहां तक लाने में, इट इज दिस चार्ज इज लेट पॉजिटिव चार्ज. अब इंफिनिटी से लेकर एक टेस्ट चार्ज, दिस इज योर टेस्ट चार्ज. टेस्ट चार्ज मैं बोल रहा हूं इसको, और टेस्ट चार्ज को यहां से उठाकर, दैट मीन्स इंफिनिटी से लेकर इसको अगर P पॉइंट तक अगर लाने में जितना वर्क हुआ, दैट अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. दैट मीन्स यू कैन से व्हेन अ स्मॉल positive test charge is placed in the electric field due to another charge, it experiences a force. So the work has to be done in bringing this charge from here to here, because there is repulsion. ये अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ये हमारा पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव, तो रिपल्सन होगा. इसमें रिपल्सन होगा तो हमको इस चार्ज को इंफिनिटी से लेकर यहां तक लाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा. नेचुरली ये रिपल्सन है, बट हमको करना पड़ेगा कुछ वर्क करना पड़ेगा. इफ W इज द अमाउंट ऑफ वर्क इन ब्रिंगिंग द यूनिट चार्ज Q फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट P तक लाने में वर्क डन जो हो गया वो W है, एंड W बाई Q इज योर, दैट मीन्स वर्क डन
per unit charge. This is charge is called potential. इसी को हम लोग पोटेंशियल कहेंगे. The SI unit of electric potential is volt. इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल सिंपली भी बोल सकते हैं. The SI unit is volt, and the SI unit of work is your joule, and this is coulomb. You can also write here 1 volt equals to 1 joule per coulomb. You can write 1 volt is equal to 1 joule per coulomb. Next term is potential difference. Let this is any charge Q. This is any charge Q, and here this is any position A get, and from B से किसी चार्ज को हम यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं. B से हम टेस्ट चार्ज को हम यहाँ से लेकर यहाँ तक शिफ्ट कर रहे हैं यूनिट चार्ज को. ओके. The potential difference between 2 points between A and B. This is A, B, and this is A. The potential difference between 2 points in an electric field is defined as the amount of work done in moving unit charge, unit positive charge, from point B to point A, or point 1 to point 2 here. And potential difference VA minus VB is equal to, this is equal to V. You can write delta V. Delta is the symbol of change. That means here this is potential difference, that means change, and this del V is equals to VA minus VB, and this equal to W by Q. The SI unit of potential difference is also volt, which is denoted by V. 1 volt is the potential difference between 2 points in the current carrying conductor when 1 joule work is done in moving a charge 1 coulomb from one point to other point. Is your 1 millivolt. 1 millivolt is equal to 10 to the power minus 3 volt. You can write 1 kilovolt. 1 kilovolt equals to 10 to the power 3 volt. 1 millivolt this is 1 millivolt equals to 10 to the power minus 3 volt. 1 kilovolt equals to 10 to the power 3 volt. That means you can write 1 kilovolt equals to 10 to the power 3 volt. And volt. 1 megavolt is equals to 10 to the power 6 volt. 1 megavolt is equals to 10 to the power 6 volt. You can write.